आप ताप पहले रखे। ओम शांति। सभी अपने बाह्य संकल्पों को समेटकर आराम से योग युक्त स्थिति में स्थित हो जाए। अनुभव करे, मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य विराजमान एक चमकती हुई मणि अपने पूरे शरीर से ध्यान हटा ले। धीरे धीरे एक संकल्प क्रिएट करे, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। अनुभव करेंगे संकल्पों की स्पीड अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। मन मना भव। सभी व्यर्थ संकल्प समाप्त होते जा रहे। अब मैं आत्मा इस पांच तत्वों के शरीर और बाहरी दुनिया से निकल धीरे धीरे जा रही हूं ऊपर की ओर। चांद तारांगन और बादलों से भी पार, सूक्ष्म वतन से भी पार पहुंच गई हूं अपने निज धाम, जिसको परम धाम, निर्वाण धाम या शांति धाम भी कहते हैं। वहाँ चारों ओर हल्के लाल पीले रंग की रोशनी फैली हुई है। चारों ओर अनुभव करें, चमकती हुई आत्माएं स्टार की मुआफिक दिख रही है, नजर आ रही। और सभी आत्माओं के ऊपर, जिनके ऊपर कोई भी नहीं, मेरे मीठे, मेरे प्यारे ऑलमाइटी अथॉरिटी शिव बाबा विराजमान होकर चमक रहे हैं। अनुभव करें, मैं आत्मा अब उनके पास कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठ गई हूँ। ये उल्टा कल्प वृक्ष, जिसका बीज ऊपर परम धाम में स्थित है। मैं उनके पास बाबा की शक्तिशाली सप्तरंगी किरणें निकलकर कल्प वृक्ष की सभी आत्माओं के ऊपर पड़ रही है। अब मैं आत्मा धीरे धीरे परम पिता
परमात्मा के पास जा रही हूँ। बाबा का यह रूप कितना सुंदर है। अनुभव करें, एकदम सूर्य जैसा तेजोमय स्वरूप। अब मैं आत्मा परमात्मा के बिल्कुल करीब हो गई हूँ, जैसे आत्मा और परमात्मा दोनों एक हो गए। आत्मा और परमात्मा मिलन मनाने का ये निराला अनुभव मुझे बहुत सुखद अनुभव हो रहा है। कितनी शक्तिशाली एहसास है ये। दोनों की किरणें एक, रोशनी की चमक बढ़ती ही जा रही है। वह सर्वशक्तिवान और मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान, दोनों एक हो चुके। हमसे शक्तियों की किरणें निकलकर ब्रह्मांड में चहुओर फैल रही है। मन मना भव। धीरे धीरे शक्तियों का तेज बढ़ता जा रहा है। पूरे परम धाम में शक्तियों की किरणें निकलकर हर एक आत्मा के ऊपर पड़ रही है। सूर्य समान चमक और सूर्य समान तपत बढ़ती ही जा रही है। हर आत्मा सर्वशक्तिवान की तेजस्वी किरणों से तपने लगी है। अब धीरे धीरे शक्तियां फैलकर हर आत्मा के अंदर के विकारों की बदबू को जला रही है। आत्मा पर लगी हुई विकारों की जंग जलकर भस्म हो रही है। आत्माओं के अंदर की बुराइयां, विकारों की बदबू जलने से आत्माओं के अंदर निखार आ रहा है। उनके अंदर जो भी विकार है वो बाहर जैसे पतंगों के समान निकल कर बाहर जा रहे। आत्मा स्वच्छ हल्की होती जा रही। सर्व आत्माओं का जैसे रंग सोने के जैसा चमकने लगा है। हर आत्मा अपने ओरिजिनल सतो प्रधान सतो गुणी स्वरूप में आ चुकी है। अपने वास्तविक स्वरूप में मैं आत्मा भी सभी के साथ अपने को अनुभव कर रही हूँ। अब मुझसे शीतलता की ठंडी ठंडी किरणें निकलकर चारों ओर फैलकर अग्नि को शांत कर रही है। सभी आत्माएं, कल्प वृक्ष की सभी आत्माएं शांति, शक्ति और सर्व गुणों से संपन्न अपने को अनुभव कर रही है।
अभी मैं आत्मा भी बाबा से अलग होकर बाबा के सम्मुख बाबा को निहार रही हूँ। बाबा का असीम प्यार किरणों के रूप में मेरे ऊपर बरस रहा है। बाबा की आज्ञा लेकर अब मैं आत्मा धीरे धीरे नीचे आ रही हूँ। सूक्ष्म वतन को क्रॉस कर सूर्य चांद तारांगन को भी पार कर धीरे धीरे अपने साकारी देह में साकारी सृष्टि में फिर से मैं आत्मा अपने मस्तक सिंहासन पर विराजमान हो चुकी। यही स्वराज्य अधिकारी स्थिति में स्थित होकर अभी हम सुनेंगे बाबा के मधुर महावाक्य अव्यक्त वाणी, जिसकी डेट है 18 फरवरी 1985। संगम युग, तन मन धन और समय सफल करने का युग, पार्ट 2। तो कल की जो पार्ट फर्स्ट था उसमें हमने देखा बाबा ने संगम युग की महिमा का वर्णन किया है। कितना हमारा भाग्य है कि हमें बाबा ने ये चांस दिया है कि बच्चे, तुम कोटों में कोई कोई में भी कोई ऐसी आत्माएं हो जिसका पार्ट बाप दादा के साथ है। और तुम्हारा जो एक एक सेकंड है वो तुम्हारा जमा करने का है। और उसको ही दूसरे शब्दों में अगर देखें, अगर हम उसको व्यर्थ गवाते हैं तो हमारा नुकसान भी बहुत होता है, प्राप्ति भी उतनी और फिर माइनस भी उतना हो जाता है। और अगर बाबा ने कहा तुम्हारा तन मन धन और समय, एक एक की बाबा ने डिटेल में समझाया कि तन लगाएंगे तो क्या मिलेगा, मन लगाएंगे तो क्या मिलेगा, धन लगाएंगे तो, और समय, सबका महत्व अलग अलग, सबकी प्राप्तियां अलग अलग। बाबा कहते चक्कर लगा के आओ संसार में, कि तुम्हारे जैसा कोई भाग्यवान है। तुम अपने भाग्य के मूल्य को जानते नहीं हो, इसलिए इतना सीरियसली पुरुषार्थ नहीं करते हो ना। तो विस्तार तो बहुत है, लेकिन अभी सुनते हैं बाबा की मधुर वाणी। फिर से तारीख को रिवाइज करते, 18 फरवरी 1985। संगम युग, तन मन धन और समय सफल करने का युग, पार्ट 2। तो विश्व कल्याणकारी बाप दादा सफलता मूर्त बच्चों प्रति बोले। काठमांडू तथा विदेशी भाई बहनों के ग्रुप से बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। उसमें पहला, सभी सदा अपने को विशेष आत्माएं अनुभव करते हो। आज का वरदान भी बाबा ने विशेष आत्मा के ऊपर दिया। सारे विश्व में ऐसी विशेष आत्माएं कितनी होगी? जो फोटो में कोई गायन है वो कौन है? बाबा स्मृति दिलाते हैं, वो आप हो ना। तो सदा अपने को फोटो में कोई कोई में भी कोई ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं समझते हो? जी बाबा समझते हैं। कभी स्वप्न में भी ऐसा सोचा नहीं होगा कि इतनी श्रेष्ठ आत्मा बनेंगे, लेकिन साकार रूप में अनुभव कर रहे हो
तो सदा यह अपना ये श्रेष्ठ भाग्य स्मृति में रहता है। बाबा को सदा शब्द बहुत प्यारा लगता है, कभी कभी शब्द अच्छा नहीं लगता। तो सदा अपना ये श्रेष्ठ भाग्य स्मृति में रहता है। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, जो भगवान ने खुद आपका भाग्य बनाया है। अंडरलाइन करने की ये नीचे की लाइन, डायरेक्ट भगवान ने भाग्य की लकीर खींची, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य है। जब यह श्रेष्ठ भाग्य स्मृति में रहता है तो खुशी में बुद्धि रूपी पाव इस पृथ्वी पर नहीं रहते, ऐसे समझते हो ना। वैसे भी फरिश्तों के पाव धरनी पर नहीं होते, सदा ऊपर। माना फर्श निवासी से अर्श निवासी बन जाते। तो आपके बुद्धि रूपी पाव कहाँ रहते? नीचे, धरनी पर नहीं। देह अभिमान भी धरनी है। देह अभिमान की धरनी से ऊपर रहने वाले, बाबा फरिश्तों की डेफिनेशन बताते हैं, देह अभिमान की धरनी से ऊपर रहने वाले, इसको ही कहा जाता फरिश्ता। ये फरिश्ता हमारी डिग्री है। हम कहते ब्राह्मण सो देवता, लेकिन बाबा कहते बीच में पहले आपको ये डिग्री लेनी पड़ेगी फरिश्ता, फिर देवता बनेंगे। तो बाबा कहते इसको ही कहा जाता फरिश्ता। तो कितने टाइटल हैं? भाग्यवान है, फरिश्ते है, सिकिलदे है, जो भी श्रेष्ठ टाइटल है वह सब आपके है। शुक्रिया बाबा। तो इसी खुशी में नाचते रहो। सिकिलदे धरती पर पांव नहीं रखते, सदा झूले में रहते, क्योंकि नीचे धरनी पर रहने के अभ्यासी तो 63 जन्म रहे, उसका अनुभव करके देख लिया। धरनी में मिट्टी में रहने से मैले हो गए और अभी सिकिलदे बने। तो धरनी, तो सदा धरनी से ऊपर रहना, मैले नहीं, सदा स्वच्छ। माना बाबा कहते हैं हमेशा आत्म अभिमानी या देही अभिमानी स्थिति में रहना। तो बाबा स्वतः ही याद आएगा। सच्ची दिल, साफ दिल वाले बच्चे सदा बाप के साथ रहते, क्योंकि बाप भी सदा स्वच्छ है ना। तो बाप के साथ रहने वाले भी सदा स्वच्छ है। चेक करो हमारी आंतरिक स्वच्छता बाप समान या बाबा के पास रहने लायक है। बहुत अच्छा। मिलन मेले में पहुंच गए। लगन ने मिलन मनाने के लिए पहुंचा ही दिया। बाप दादा बच्चों को देख खुश होते, क्योंकि बच्चे नहीं तो बाप भी अकेला क्या करेगा। भले पधारे अपने घर में, है ना, मधुबन में बाबा मिलन के लिए। भक्त लोग यात्रा पर निकलते तो कितना कठिन रास्ते क्रॉस करते हैं। आप तो काठमांडू से बस में आए हो, मौज मनाते हुए पहुंच गए। अच्छा, अभी बाबा लंदन ग्रुप से बात करते। लंदन ग्रुप सभी स्नेह के सूत्र में बंधे हुए, बाप के माला के मन के होना। माला का इतना महत्व क्यों बना है? क्योंकि स्नेह का सूत्र सबसे श्रेष्ठ सूत्र है। तो स्नेह के सूत्र में सब एक बाप के बने हैं। इसका यादगार माला है, जिसका एक बाप दूसरा न कोई।
वही एक ही स्नेह के सूत्र में माला के मन के बन पिरोए जाते हैं। तो ये भी बाबा कहते हैं ये सदा चाहिए, एक बाप दूसरा न कोई। ये अगर सदा है तो वह एक ही सूत्र में, स्नेह के सूत्र में माला के मन के बन पिरोए जाते हैं। तो चेक करना अपने आप, सूत्र एक है और दाने अनेक है। तो यह एक बाप के स्नेह की निशानी है। तो ऐसे अपने को माला के मन के समझते हो ना, यह समझते हो। 108 में तो बहुत थोड़े आएंगे। क्या समझते हो, बाबा प्रश्न पूछते हैं। यह तो 108 का नंबर निमित्त मात्र है। जो भी बाप के स्नेह में समाये हुए हैं वह गले की माला के मोती है ही। जो ऐसे एक ही लगन में मगन रहने वाले हैं, तो मगन अवस्था निर्विघ्न बनाती है। और निर्विघ्न आत्माओं का ही गायन और पूजन होता है। सबसे ज्यादा गायन कौन करता, देखो ये भी वंडरफुल बात है। सबसे ज्यादा गायन कौन करता, संगम पर बाबा कहते बाप करता है ना। आप सभी एक बाप का गायन करते, और बाप कितनों का करता। तो सबसे ज्यादा कौन करता। अगर एक बच्चे का भी गायन न करे तो बच्चा रूठ जाएगा। इसलिए बाबा हर एक बच्चे का गायन करते, क्योंकि हर एक बच्चा अपना अधिकार समझता है। हर एक को यही अनुभूति होती है कि बाबा मेरे साथ है, वो खुशी होती है हमको। तो वही बाबा हमारा गायन करता है तो हमको इधर खुशी होती है। अधिकार के कारण हर एक अपना हक समझता है। बाप की गति इतनी फास्ट है, जो और कोई इतनी फास्ट स्पीड वाला है ही नहीं। एक ही सेकंड में अनेकों को राजी कर सकता है। तो बाप बच्चों से बिजी रहते और बच्चे बाप में बिजी रहते। बाप को बिजनेस ही बच्चों का है। अविनाशी रतन बने हो, इसकी मुबारक हो। 10 साल या 15 साल से माया से जीते रहे हो, इसकी मुबारक हो। आज बाबा ने कहा ना साकार में, माया तुम्हारे सामने दुश्मन बन के खड़ी है। और 10 साल, 15 साल, 20 साल जो भी कुछ है, हम अभी तक साबित है तो हम विजयी है। आगे संगम पूरा ही जीते रहो, बाबा वरदान दे रहे, सभी पक्के हो। इसलिए बाप दादा ऐसे पक्के अचोल बच्चों को देख खुश है। हर एक बच्चे की विशेषता ने बाप का बनाया है। ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसमें विशेषता न हो। थैंक यू बाबा। इसलिए बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता देख सदा खुश होते हैं। नहीं तो फोटो में कोई, कोई में भी कोई, आप ही क्यों बने। जरूर कोई विशेषता है। कोई कौन सा रत्न है, कोई कौन सा भिन्न भिन्न विशेषताओं के 9 रतन गाए हुए हैं। हर एक रतन विशेष विघ्न विनाशक होता है। तो आप सभी भी विघ्न विनाशक हो। विदेशी भाई बहनों के याद प्यार तथा पत्रों का रिस्पॉन्ड देते हुए सभी स्नेही बच्चों का स्नेह पाया। सभी के दिल के उमंग और उत्साह बाप के पास पहुंचते हैं। और जैसे उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं,
सदा आगे बढ़ने वाले बच्चों के ऊपर बाप दादा और परिवार की विशेष ब्लेसिंग है। इसी ब्लेसिंग द्वारा आगे बढ़ते रहेंगे और दूसरों को भी बढ़ाते रहेंगे। अच्छी सेवा में रेस कर रहे हो, जैसे उमंग उत्साह में रेस कर रहे हो, ऐसे अविनाशी उन्नति को पाते रहना तो अच्छा नंबर आगे ले लेगी। अभी सभी अपने नाम विशेषता से याद स्वीकार करना। अभी भी सभी बच्चे अपनी अपनी विशेषता से बाप दादा के सम्मुख है। माना बाबा हर एक बच्चे के अंदर विशेषता को देखता है और सम्मुख ही अनुभव करता है। इसलिए पदम गुना याद प्यार। दादी चंद्रमणि जी ने पंजाब जाने की छुट्टी ली। सभी बच्चों को याद प्यार भी देना और विशेष संदेश देना कि उड़ती कला में जाए। औरों को उड़ाने के लिए समर्थ स्वरूप धारण करो। कैसे भी वातावरण में उड़ती कला द्वारा अनेक आत्माओं को उड़ाने का अनुभव करा सकते हो। इसीलिए सभी को याद और सेवा साथ साथ चलती रहे, ये विशेष स्मृति दिलाना। बाबा कहते सिर्फ सेवा करते हो याद नहीं है, याद करते हो सेवा नहीं है, तो ये भी बैलेंस नहीं है। तो दोनों का बैलेंस रहे, तो सभी को याद दिलाना। बाकी सभी तो सीखी लदे हैं, अच्छी विशेषता वाली आत्माएं हैं। सभी को अपनी अपनी विशेषता से याद प्यार स्वीकार हो। अच्छा है, डबल पार्ट बजा रही हो। बेहद के आत्माओं की यह निशानी है, जिस समय जहां आवश्यकता है वहां पहुंचना। अच्छा, अभी आगे बाबा युगलों के साथ मुलाकात कर रहे हैं बाप दादा। पहला, प्रवृत्ति में रहते सर्व बंधनों से न्यारे और बाप के प्यारे होना। बाबा प्रश्न पूछ रहे, अंदर ही अंदर जवाब दो। फंसे हुए तो नहीं हो, पिंजड़े के पंछी तो नहीं, उड़ते पंछी हो ना। जरा भी बंधन फंसा लेता है, बंधन मुक्त है तो सदा उड़ते रहेंगे। तो किसी भी प्रकार का बंधन नहीं, न देह का, न संबंध का, न प्रवृत्ति का, न पदार्थ का। कोई भी बंधन न हो, इसको कहा जाता है न्यारा और प्यारा। सदा स्वतंत्र, सदा उड़ती कला में होंगे। जो स्वतंत्र होंगे बाबा कहते हैं वो सदा उड़ती कला में होंगे, और परतंत्र थोड़ा उड़ेंगे भी। फिर बंधन, बंधन क्या करेगा उसको, उसको खींच कर नीचे ले आएगा। तो कभी नीचे कभी ऊपर टाइम चला जाएगा। सदा एकरस उड़ती कला की अवस्था, और कभी नीचे कभी ऊपर, ये अवस्था, दोनों में रात दिन का अंतर है। तो सभी अपनी अपनी अवस्था को चेक करें, और अगर उड़ती कला नहीं है तो उसमें ले आने का पुरुषार्थ करें। आप कौन सी अवस्था वाले हो, बाबा वही आगे पूछ रहे हैं। आप कौन सी अवस्था वाले हो? सदा निर्बंधन, सदा स्वतंत्र पंछी, सदा बाप के साथ रहने वाले, किसी भी आकर्षण में आकर्षित होने वाले नहीं, वही जीवन प्यारी है।
जो बाप के प्यारे बनते, उनकी जीवन सदा प्यारी बनती है। कितनी सुंदर बात बाबा बता रहे। जो बाप के प्यारे बनते, उनकी जीवन सदा प्यारी बनती। किट वाली जीवन नहीं। आज यह हुआ, कल यह हुआ, नहीं। लेकिन सदा बाप के साथ रहने वाले, एक रस स्थिति में रहने वाले, वह है मौज की जीवन। मौज में नहीं होंगे तो मूंझेंगे जरूर। आज यह प्रॉब्लम आ गई, कल दूसरी आ गई। ये दुखदाम की बातें दुखदाम में तो आएंगी। बाबा कहते वो तो अंत तक आनी ही है। लेकिन सदा स्मृति हमको क्या रखनी है? लेकिन हम संगम युगी ब्राह्मण है, तो दुख नीचे रह जाएगा। दुखदाम से किनारा कर लिया तो दुख दिखाई देते भी आपको स्पर्श नहीं करेगा। कलयुग को छोड़ किनारा कर चुके, अब संगम युग पर पहुंचे। तो संगम सदा ऊंचा दिखाते। संगम युगी आत्माएं भी सदा ऊंची, नीचे वाली नहीं। तो जब बाप उड़ाने के लिए आए हैं, तो उड़ती कला से नीचे आए ही क्यों? नीचे आना माना फंसना। अब पंख मिले हैं तो उड़ते रहो, नीचे आओ ही नहीं। अच्छा, अभी बाबा अधर कुमारों से बात कर रहे हैं। सभी एक ही लगन में मगन रहने वाले हो ना? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। एक बाप दूसरे हम, तीसरा न कोई। इसको कहा जाता है लगन में मगन रहने वाले। इसको कभी कभी बाबा अव्यभिचारी याद भी कहता है। लगन में मगन रहने वाले, मैं और मेरा बाबा, इसके सिवाय और कोई भी मेरा है? अपने आप से पूछो। मैं और मेरा बाबा, इसके सिवाय कोई भी मेरा है? और मेरा बच्चा, मेरा पोतरा, ऐसे तो नहीं। तो ये मेरे की ट्यूनिंग में भी बाबा क्या भाव रहता है वो भी समझा रहे। मेरे में ममता रहती है। क्या सुना? मेरे में ममता रहती है। तो मेरापन समाप्त होना, अर्थात ममता समाप्त होना। तो सारी ममता यानी मोह बाप में हो गया, तो बदल गया, शुद्ध मोह हो गया। बाप सदा शुद्ध है, तो मोह बदल कर प्यार हो गया। एक मेरा बाबा, इस एक मेरे से सब समाप्त हो जाता, और एक की याद सहज हो जाती। इसीलिए सदा सहयोगी, मैं श्रेष्ठ आत्मा और मेरा बाबा बस। श्रेष्ठ आत्मा समझने से श्रेष्ठ कर्म स्वतः होंगे। श्रेष्ठ के आगे माया आ नहीं सकती। अभी माताओं से बाबा बात कर रहे हैं। माताएं सदा बाप के साथ खुशी के झूले में झूलने वाली होना। गोप गोपियां सदा खुशी में नाचते या झूले में झूलते। तो सदा बाप के साथ रहने वाले खुशी में नाचते हैं। बाप साथ है तो सर्व शक्तियां भी साथ है। बाप का साथ शक्तिशाली बना देता। बाप के साथ वाले सदा निर्मोही होते, उन्हें किसी का मोह सताएगा नहीं। तो बाबा प्रश्न पूछता है, जो हमारा अंतिम पेपर है, तो नष्टो मोहा हो।
कैसी भी परिस्थिति आवे, लेकिन हर परिस्थिति में नष्टो मोहा, जितना नष्टो मोहा होगी, माताओं को बाबा पूछ रहे, उतना याद और सेवा में आगे बढ़ते रहेंगे। अभी मधुबन में आए हुए सेवादारियों से सेवा का खाता जमा हो गया ना, अभी भी मधुबन के वातावरण में शक्तिशाली स्थिति बनाने का चांस मिला। शेरू भाई जी थोड़ा ऊपर लीजिए स्क्रीन। शक्तिशाली बनाने का चांस मिला और आगे के लिए भी जमा किया तो डबल प्राप्ति हो गई। यज्ञ सेवा अर्थात श्रेष्ठ सेवा। ठीक है, कम 2 लाइन बाकी थी बहन की। यज्ञ सेवा अर्थात श्रेष्ठ सेवा, श्रेष्ठ स्थिति में रहकर करने से पदम गुना फल बन जाता है। कोई भी सेवा करो, पहले यह देखो कि शक्तिशाली स्थिति में स्थित हो, सेवा कर रहे हो, साधारण सेवादारी नहीं, रूहानी सेवादारी। रूहानी सेवादारी की रूहानी झलक, रूहानी फलक सदा इमर्ज रूप में होनी चाहिए। रोटी बेलते भी स्वदर्शन चक्र चलता रहे। लौकिक निमित्त स्थूल कार्य, लेकिन स्थूल सूक्ष्म दोनों साथ साथ। हाथ से स्थूल काम करो और बुद्धि से मनसा सेवा करो तो डबल हो जाएगा। हाथ द्वारा कर्म करते हुए भी याद की शक्ति से एक स्थान पर रहते भी बहुत सेवा कर सकते हो। मधुबन तो वैसे भी लाइट हाउस है। लाइट हाउस एक स्थान पर स्थित हो, चारों ओर सेवा करता है। ऐसे सेवाधारी अपनी और दूसरों की बहुत श्रेष्ठ प्रारब्ध बना सकते हैं। अभी याद प्यार लेंगे सदा। हाँ, सदा सफलता स्वरूप बन, संकल्प समय को सफल करने वाले, हर कर्म में सेवा का उमंग उत्साह रखने वाले, सदा स्वयं को संपन्न बनाए, संपूर्ण अधिकार पाने वाले, मिले हुए गोल्डन चांस को सदा लेने वाले, ऐसे फॉलो फादर करने वाले सपूत बच्चों को, नंबर 1 बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी को। थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया आपका भी। तो अभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। अंत में माताओं को भी चढ़ाया है ना, तो उस नशे में हम बैठेंगे 1 मिनट साइलेंस में। ओम शांति।
तो अभी सभी हैंड रेस करके अपना मनन चिंतन शेयर करें। ओम शांति में बोलिए। बाबा कहते हैं आप माला के मन के मन समझते हो, अपने को बोल के पूछ रहे हैं बाबा, यह समझते हो कि 108 में आऊंगे या नहीं? तो डाउट रहता है ना कभी मैं आएंगे या नहीं, नहीं सर। तो बाबा बोलते क्या समझते हो, यह तो 100 निमित्त मात्र है। बाबा क्या बोलते हैं, निमित्त मात्र है, लेकिन अब बनना है तो जो लगन में रहते हैं, मगन रहते हैं, गायन और अवस्था निर्विघ्न रहती जिसकी, वो जरूरी आएंगे ना। बाबा बोलते हैं उन मगन में रहने वाले निर्विघ्न रहने आत्माएं गायन और पूजन लायक है। तो ऐसे ही आप सभी भी हो ना। तो बाबा की माला, माला कौन समेटता है? बोलते तो बाबा ही समेटता, बोलते बाबा बोलते। ओम शांति। वो तो आपने शरीर बांध से ही सुना मुरली, आत्मिक बांध से सुनते तो आत्मा में बहुत शक्ति है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो हम तो आएंगे ही। आएंगे नहीं बोलते तो अपना निश्चय कैसे, लक्ष्य क्या है? करना ही है वही। हम यही आई हैं, बोलने के नहीं आए, ऑलरेडी है हम माला के। ऑलरेडी है हम, है हम, हाँ ऐसे बोलो जरा। हाँ, हम है। हम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा, है ना? तो बाबा ये डाउट नहीं रखो, अपने अंदर डाउट नहीं रखो। और हम शरीर बांध से नहीं सुने, खुद नहीं को सुने। आत्मा समझकर सुनेंगे तो बहुत सारी शक्तियां आप लेकर ही घूम रहे हो। हाँ जी, यू आर हाँ जी। कैरिंग ऑल दैट पावर्स। हाँ, ओके, कैलाश वही भाई जी आपका हैंड तो रेज है आप। हाँ हाँ। ओम शांति। बाबा ने हम्म कहा है कि दुनिया में इतने सारी आत्माएं हैं, तो उन आत्माओं में बाबा ने हमको कोटों में कोई आत्माओं को बाबा ने चुना है, और इसलिए ये हमारा श्रेष्ठ भाग्य है। तो बाबा कहते कि आप भाग्यवान हो, और इस भाग्य को आप स्मृति में रखते हो, तो आप जैसे कि फरिश्ते हो कि आपके बुद्धि रूपी पाँव धरती पे नहीं रहेंगे, और आप सिकिल देवी हो। तो बाबा कहते कि जो भी बाबा टाइटल देते तो बच्चों को टाइटल देते। और दूसरा बाबा ने प्रवृत्ति वालों को कहा कि सदा उड़ती कला में रहना, किसी भी बात के कारण कभी उड़ती कला, फिर नीचे देवभान में आना या नीचे की बातों में आना, ये इस प्रकार नहीं हो, सदा अटेंशन रहे कि हम उड़ती कला में रहे। ओम शांति। सदा। और बुद्धि रूपी पाव बोलते ना, ये पाव नहीं बोलते, है ना? बाबा का वर्डिंग, बाबा के बोलने का पीछे का भाव भावना बहुत अलग है। जिस जी दिन हमने समझ लिया ना, फिर हम तो फिर शरीर भान से हो गई, अपनी आत्मिक भान में आ ही गए सत्य में। ओके, वेरी नाइस। ओके, विनीता मिश्रा बहन बोलिए। जी दीदी, ओम शांति। तो बाबा आज बोले कि यज्ञ सेवा अर्थात श्रेष्ठ सेवा। तो हमेशा हमें ये चेक करना चाहिए कि कोई भी सेवा अगर हम कर रहे हैं तो हमारी अंदर की स्थिति श्रेष्ठ है और शक्तिशाली है। क्योंकि अगर हम शक्तिशाली और श्रेष्ठ स्थिति में बनकर सेवा करते हैं तो हमारी जो वो साधारण सेवा नहीं हो जाती है, रूहानी हाँ, सेवाधारी हम बन जाते हैं। हाँ, और बाबा कहे कि रूहानी सेवाधारी जो होते हैं उनकी झलक और फलक सदा इमर्ज रूप में रहनी चाहिए। यानी कि कोई भी साधारण काम भी कर रहे हैं तो कोई रूहानी कर्तव्य हम कर सकते हैं, जैसे रोटी बेलते हुए भी हम स्वदर्शन चक्र फिरा सकते हैं। ओम शांति। और इसी से आगे वाले आत्मा को भी टच होता है, तीर लगता है सेवा जी से भी। जी बहुत सारे जो हाईएस्ट पद पे है ना, जो मंत्री वगैरह ऐसे ऐसे आए हैं, ऐसे माताओं को सेवा, उनका बोलने का नशा देख के उनको लगा कि इन्होंने क्या इतना पाया है, और हमने इतना भाग दौड़ के इलेक्शन विलेक्शन ऐसे वैसे इतना सारा है, वो खुशी नहीं मिल रही जो इस माता में दिख रही है। वो हाँ इनर जी। टच हो गई ना, इसलिए तो वो टचिंग मिलती है। बहुत सही है। ओके, बीना बहन का कुछ अनम्यूट था। बीना बहन आपको कुछ बोलना है? बाद में दीप्ति बहन बोलेंगे। बीना सिंह आई थिंक। ओके, दीप्ति बहन आप बोलिए। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा तुम सिकिलदे फरिश्ते हो, भाग्यवान हो। तो बाबा ने कहा 63 बर्थ्स तो तुम धरनी पे ही रहे,
लेकिन अब तुम सिकिलदे बन गए हो। तो सिकिलदे यानी कि अभी हमको कितने जन्मों के बाद, कितने सालों के बाद, पूरे कल्प के बाद बाबा मिले हैं, तो बाबा के साथ रह रहे हैं, तो फरिश्ते बन गए, तो वैसे ही उड़ते रहो। तो बाबा ने कहा अब तुम स्वच्छ, सच्चे, साफ दिल वाले हो गए हो। जैसे बाप है वैसे उनके साथ रहने से तुम भी सदा स्वच्छ हो गए हो। ओम शांति। संग अंग संग रहने से उनका गुण भी लग सकता है। बोलिए अलका बहन। पॉइंट हो गई है, फिर थोड़ा वो ऐड करके। सदा अपने को फोटो में कोई में भी कोई श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा है। कभी स्वप्न में भी, कभी संकल्प में भी नहीं आए कि हम इतने श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा बनेंगे, और जो प्रैक्टिकल में साकार रूप में बाबा के साथ अनुभव कर रहे हैं, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह जो भगवान ने खुद हमारा श्रेष्ठ भाग्य बनाए हैं। इनडायरेक्ट 63 जन्म पुकारा, कुछ मिला नहीं, नीचे उतरते ही आए। अभी हमें डायरेक्ट भगवान भक्ति का फल दे रहे हैं। भगवान ने भाग्य की गति खींची है, अपने श्रेष्ठ भाग्य को याद कर खुशी में रहना है। मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। बहुत अच्छा। सच में ऐसे किसको लगता है? सच में दिल से, बोलने के लिए नहीं। मुझे। ओम शांति। वाओ। क्योंकि ये सब तो पूर्ण हो गया, लेकिन मैं इतनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे भगवान ने चुना है और किसी ने नहीं। मैं कितनी भाग्यशाली, कल्प कल विजय बनी हुई। ओम शांति। हमें भी बहन, हमें भी पास हो गए। बाबा दीदी लगता है मैं अच्छा। आपकी फोटो में कोई हूँ। कोई में कोई, बाबा हमको देखा, हमको चुन लिया, हम बाबा के एक सेकंड में हो गए बस। ओम शांति। ओम शांति दीदी जी। हमें भी ना तो बाबा ने भाग्यशाली है कि भगवान ने हमें चुना है, ऐसे कोई किसने नहीं चुना। तो मैं तो विजय बनने वाली आत्मा हूँ ना, इसके लिए मुझे इतनी खुशी होती है कि भगवान ने मुझे चुना। ओम मुझे शांति। तो भगवान ने मंदिर से चुना है, गणपति मंदिर से। तो मैं आत्मा तो कितनी भाग्यवान हूँ। मुझे बहुत नाज होता है मेरे भगवान पे, बहुत खुशी होती है। मुझे बंधन, इतना बंधन, एक जॉइंट फैमिली में रहते हुए सेंटर पे नहीं जाना है, व्हाइट कपड़े नहीं पहनने हैं, कांदा लहसुन खाना है, लेकिन मेरा बाबा मुझे चला रहा है। तो इसमें मेरी खुशी है कि मेरे भगवान ने कोटों में कोई में भी कोई ये आत्माएं को चुना है। तो मुझे कुछ भी करने से कोई नहीं रोक सकते, क्योंकि भगवान तो मेरे साथ है, मेरे दिल में है। तो मैं कभी नहीं घबराती हूँ। इसलिए तो मैं ये मीटिंग ऐड आत्मा को, करती मन हूँ। को, मन के थॉट्स को कोई टच नहीं कर सकता। बाहर नहीं से कर बंधन ला सकते। सकते, लेकिन अंदर तो आप सेफ हो ना, अंदर से कोई सेफ नहीं। है, सेफ है। ओके। और कुछ भी हो, मधुबन नहीं जाना है, ये नहीं करना है, लेकिन मैं संकल्प करती हूँ, मेरा बाबा कराता है। और अभी मेरा पैर से मुझे चलने को नहीं होता है, लेकिन मैं गुरुवार को जाती हूँ, और इधर मुरली होती है 4 बजे, तो मैं मुरली में आपने जाती मेरा हूँ। पैर बोला ना, वो शरीर का पैर है। बुद्धि हाँ, रूपी पाव तो बाबा के पास है, तो मेरा किसको लगाया? जी आत्मा किसको को लगाया जो आपका है ही नहीं। है 5 ही नहीं। तत्वों का बना हुआ पुतला ये हमारा है ही नहीं, वैसे देखा जाए तो। जी 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 जी। वो मेरा, हम उसको मेरा मत लगाओ, है ना। रावण की चीज है, रावण की नहीं, सॉरी। मेरा कहना है तो मेरा बाबा को हो। हाँ, मैं आत्मा कहो, मेरा बाप। ओके। हम और शांति पॉइंट बताए, से। बहुत सुंदर मुरली, बहुत बड़ी मुरली। राजेंद्र हाँ, भाई जी ने बहुत एक्यूरेट टाइम पे उसको क्लोज डाउन भी किया, बहुत अच्छे से। बहुत बहुत सारे पॉइंट। शक्तिशाली वाणी थी आज। और हाँ, आज जो जैसे आपने कहा कि नशा चढ़ाना है, तो कल की बाबा की जो वाणी थी, साकार वाणी, उसमें बाबा ने कहा नारायणी नशा चढ़ाओ बच्चे, कि आप देवता बन रहे हो, इसका नशा चढ़ाओ।
तो ये नशा पूरा लेकर दिन भर थे कि हाँ हमको नारायणी नशा है कि हम देवता बनने वाली आत्माएं हैं, ये नशा लगा रहे। तो आज भी हम ये कंटिन्यू करेंगे। आज तो अगर बाबा ने नशा और भी उतरता है शक्ति भरी है। नशा उतरता है तो क्या करेंगे? मुरली है तब तक नशा, बाद में प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। हाँ, बार नशा बार इसलिए बाबा देखो। कहता है ना, बार बार नशा चढ़ाओ। तो बाबा एक को एक पता है कि पॉइंट बच्चे भूल गए मुरली हैं, की तो एक नशा पॉइंट चढ़ाओ। ले लो, मुरली की एक पॉइंट ले लो, तो बार बार उसको रिपीट करो। हाँ, तो खुशी रहेगी ना, परम धाम में जाना है, आना है। इवन देखो लौकिक में भी जो नशा चढ़ाते ना, दारू पीते या कुछ भी, अगर उनकी उतरती है तो बार बार पीते रहते हैं। आप वो मत पीने हाँ, जाओ, आप ये मुरली नहीं, रूपी संजीवनी बूटी पियो और हाँ मुर्जित वही से तो। सुरजित हो जाओ, है ना। बार बार नशा जी जी चढ़ाओ। अच्छा है तो जी। अपना माताओं को मुरली के पॉइंट हाँ पढ़ते तो अच्छा चढ़ेगा। हाँ वही तो, हाँ, उससे हमें नशा चढ़ेगा ना, हमें देखो बाकी का माया नशा नहीं माया चाहिए। आपको दिल शिकस्त करेगी, मुरझाएगी, लेकिन बार बार क्या जी करना है ऐसे मुरली। अभी देखो राजेंद्र भाई द्वारा बाबा ने पढ़ा है, उनको कितना चढ़ा है। आप खुद पढ़ो, बहुत, देखो खुद पढ़ने से हाँ, कितना नशा चढ़ता है ना। बहुत। जी जी। ओके। और हम और शांति, सभी शुक्रिया, बाकी शुक्रिया के भी दीदी जी, पॉइंट्स बताओ। शुक्रिया। नारायणी नशा हो गया, बहुत सारे पॉइंट्स। अभी टाइम है हमारे पास। ओम शांति देवी। हाँ बोलिए आज बोलिए। बाबा ने कहा कि उठती नशा में रहना चाहिए, तो मैंने तय कर लिया कि जब भी मैं बीमार होती हूँ तो ये शरीर का भान आ जाता है ना, तो आज मैं से बीमार सॉरी ये बॉडी ये हो जाती है, हाँ, तो बीमारियों उसको का थोड़ा पार्ट सा नहीं बन। हॉस्पिटल, हाँ तो हॉस्पिटल का तो थोड़ा सा ये मशीन है, उसको रिपेयरिंग तो डालना पड़ता है। हाँ तो आज क्या हुआ, आज जैसे मैं नहाने गई तो उठना ही नहीं हो रहा था, मैं नहाने गई। बस सॉरी ये बॉडी को नहलाया तो क्या उठना ही नहीं हो रहा था। तो बाबा का जैसे नाम लिया ना, बस ऐसे उठ गई कि पूछो मत। बाबा मैंने आज सॉरी आज किया था अमृत वेला। हाँ, करवाया था। हाँ करवाया था, बाबा ने करवाया था, तो बाबा आप ही जानो। तो ऐसे हुआ। अच्छा देखो, बोलते बोलते भी हम कितना शरीर भान से, मैं से बोलते हैं ना, मेरे इस अरे पार्ट से कर, जब ये है सब, ना, मेरे हाँ इस रोल ये से। सब कब होता है दीदी, जब भी बॉडी को कुछ होता है ना तब भी मैं निकलती है ज्यादातर। हाँ, तो इस हाँ बॉडी हाँ को मैं जैसे से बाजू में करने ये के लिए क्या करना है। ये भी चेक चेक हो रहा है। हाँ हाँ कौन चाहती थी। हाँ, बॉडी को सेपरेट और अपने आप को सेपरेट देखो। मैं हाँ इस हाँ रोल में, पार्ट में इस बॉडी को डॉक्टर के पास लेकर गई रिपेयरमेंट के लिए, ऐसे भी बोल सकते हैं ना। लेकिन हम बोलते जी कैसे, मैं बीमार हूं, है ना। हाँ हाँ ओके, दीदी, बहुत अच्छे। थैंक यू सो चलो, मच। हाँ बहुत अच्छे। अभी मुरली का पॉइंट बताओ, कोई भी बताओ, एक ले सकते हम। देखो जब तक हम फरिश्ता नहीं बनते तब तक देवता नहीं बनते, है ना। तो ये पॉइंट था आज मुरली में। इसको बताओ, बोलिए दीप्ति सिस्टर, आपका अलग होगा तो भी। जी जी ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि जिससे जिसका एक बाप से स्नेह होगा वो एक तो मगन रहेगा और निर्विघ्न रहेगा, और वो ही हम्म माला में पिरोया जाएगा। तो बाबा ने कहा हम्म माला में सूत्र तो एक ही है, यानी कि बाबा एक है, पर मन के अलग अलग है। तो एक बाबा और कोई नहीं, जो इस स्थिति में रहेगा वो ही माला में पिरोया जाएगा। कितना आसान तरीका बाबा ने बता दिया है। ओम शांति। रवि भाई जी बोलिए, उनका भी अनम्यूट था। हाँ बोल बोलिए सकते रवि भाई थे। जी। बाबा कहते हैं कि बाप किसी बच्चे की प्रशंसा ना करे तो बच्चा, गायन ना करे तो बच्चा रूठ जाता है। इसीलिए मैं भी आपका गायन करता रहता हूँ, क्योंकि आपको भी अधिकार है, बाप बेटे का रिलेशन बना है, आपको अधिकार के साथ हक भी है मेरे पर। फिर बाबा कहते हैं
मैं तो सब देखता रहता हूँ, मेरी जैसी तो स्पीड किसी की है ही नहीं। तो 1 सेकंड में अनेकों को बाबा कहते हैं मैं राजी कर लेता हूँ। बच्चे मुझे याद करते हैं तो बच्चे मेरे में बिजी रहते हैं, मेरा बाबा कहते रहते हैं, और मैं कहता रहता हूँ मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। ओम शांति। बहुत अच्छा। शेरू भाई जी, आपने भी बहुत ही अच्छा लिखा है। आप शेयर कर सकते हो, टाइम है अभी आज जो थोड़ा सा बाबा ने लेट। कहा ना बिजनेस, वो बाबा ने हाँ, बच्चों का बिजनेस है मेरा, तो बहुत अच्छा लगा। बिजनेस भी अच्छा लगता है बाबा के साथ, बच्चों वाला। ओके शेरू भाई जी, आपको शेयर करना है? ठीक है, तो राजेंद्र भाई जी कुछ होमवर्क लेना है? होमवर्क का तो पार्ट बंद हो गया है, लेकिन मुझे तो लगता है कुछ होमवर्क तो चाहिए। चलेगा, चलेगा। हाँ। तो आज का होमवर्क यही लेंगे कि आज की मुरली में बाबा ने सदा शब्द बहुत बार दोहराया है। ये क्यों दोहराया है, इसको ढूंढ करके जो भी हमारे लिए अच्छाई की बात है उसको धारण करना, ये तो एक पहला है। दूसरा, प्रवृत्ति में रहते हुए सर्व बंधनों से न्यारी और मैं बाप की प्यारी हूँ, पिंजड़े का पंछी नहीं, सदा उड़ता पंछी हूँ। कल ये सारा दिन अनुभव करेंगे और औरों को भी कराएंगे। ओम शांति। बहुत अच्छा, तो इसी पे आप 1 मिनट योग करेंगे, 1.5 या 2 मिनट? आप करा दीजिए अभी योग, 1 मिनट के आधा मिनट करा दीजिए। आप कराएंगे ना कि हम? आप कराएंगे, आप। ओके। चलो, बिंदु बनकर अपने बाबा के पास, और बाबा की गोदी में बैठकर हमारा सारा चक्र लगाते हैं। हमने कितने सारे वस्त्र पहने, उतारे। हमने लक्ष्मी का भी वस्त्र पहना, शरीर भान का, नारायण का भी पहना, फिर राम सीता का भी पहना, उतारा। उसके साथ रोल में भी आए, संकल्प में भी आए, लेकिन पूरे आत्मिक स्वरूप में। फिर धीरे धीरे आत्मा खिसक गई याद से, और हम अपने को ही शरीर भान में आ गए। उसमें भी हमने 63 बर्थ्स लिए, 1 बाय 1। लेकिन आत्मा को कुछ नहीं हुआ, आत्मा वैसी की वैसी, क्योंकि वो अनादि है। उसके गुण को भी कुछ धक्का नहीं पहुंचा, शक्तियां भी वैसी की वैसी। लेकिन वो अपने पार्ट में, रोल में अपने को अभी शरीर समझने लगी। आत्मा ने एक शरीर छोड़ा, दूसरा ग्रहण किया। आत्मा को कुछ नहीं हुआ। आत्मा न जली, न कटी, न उड़ी। आत्मा वैसी की वैसी, बस शरीर बदलते गए, किरदार बदलते गए, डायलॉग्स बदलते गए, कि नाटक का रंगमंच 5000 साल का कंप्लीट होने को आया। फिर बाबा आए हमें जगाने, हमारे जैसा ही वस्त्र पहन। अरे बच्ची उठो, ये वस्त्र तुम नहीं हो, तुम तो मेरे जैसी हो, लाइट। फिर बाबा ने हाथ पकड़कर धीरे से, प्यार से हमें जगाया, अपने घर ले गया। ये देख तेरा घर,
तू यहाँ पे ही है मेरी गोद में, और ये तू मेरी गोद में बैठकर सारा 5000 साल का चक्र एक सेकंड में घूम आए। आत्मा के लिए ना वक्त है, ना कोई इमेजेस है, ना कोई संकल्प है। तू निरसंकल्प है। तुझे जगाने के लिए मुझे तेरी भाषा बोलनी पड़ी। अब तू मेरे संकल्पों का वस्त्र पहन और अब रोल में जा। यही तेरा फरिश्ताई ड्रेस है। अपने साइलेंस को मत भूलना, अपनी शक्तियों को मत भूलना। भले शरीर भान से, कर्मेंद्रियों से कर्म करवा लेना, पर अपने को नहीं भूलना। तो हम इसी स्मृति से आगे का कार्य करेंगे, करवाएंगे। ओम शांति।